अरीबा को रत्ती भर शर्म नहीं आ रही कि उसने आखिर क्या कर डाला। अयान को बड़े ही सीधे अंदाज में कहती है कि मेरी मजबूरी थी जिसमें मैंने ये सब कुछ किया है। बहरहाल हर चीज़ उसके सामने है, आंखों देखा हाल है, जिस पर उसकी माँ काफ़ी परेशान है और अरीबा से कहती है कि देखो बहुत जल्द तुम्हारी वो हरकत भी सामने आएगी जो कुछ तुमने ताबीन के साथ किया था। फिलहाल तो ये सारा माजरा खुला है। बहरहाल आप देखेंगे कि ईरान कहता है कि हमें उससे कुछ भी पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब अरीबा को बस अपने घर की तरफ रवाना करो, चाहे जैसे भी हो जाए। जिस पर वो कहती है कि मैं खुद जाकर भाभी से बात करूंगी कि वे इसको अपने घर बुला लें। ये लड़की इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे रह सके। इसने तो हमारा जीना महाल करके रखा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हर चीज़ लूट लटाकर ये लड़की फरार हो जाएगी, क्योंकि जिस कदर इसकी लालच बढ़ती जा रही है ना, ऐसा ही लग रहा है। अयान कहता है कि सही वक्त का इंतज़ार कीजिए, दरताबीन की शादी हो लेने दीजिए, फिर हम इसको यहाँ से रुखसत करेंगे, वरना वहाँ पर जाकर भी ये neko नया ड्रामा खड़ा कर देगी और फिर से उसकी ज़िंदगी में टेंशन आ जाएगी। इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं चाहता। फ़िलहाल अरीबा का उधर जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अरीबा को इधर ही रहने दीजिए। सही वक्त पर मैं उसको खुद उस घर में छोड़ के आ जाऊँगा। उस पर उसकी माँ कहती है कि बेशक मैं जानती हूँ कि मेरा दिल बहुत बुरा हो रहा है इस बात से, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है और मैं ताबीन की खुशी में खुश हूँ। और देखो अरीबा, ये बात तुम भी अपने ज़हन में रखना। ऐसी कोई हरकत ना करना इस दफ़ा कि जिसकी वजह से ताबीन की ज़िंदगी में कोई भी मसला या कोई भी रुकावट आए। लेकिन अरीबा हो और कोई गलत हरकत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए वो सोच लेती है कि बस बहुत जल्द ये मामले ख़त्म करेगी और सारा कुछ इन लोगों का तबाह फना करेगी। इसलिए वो कहती है कि बस मुझे घर जाना है, अब जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि वो समझ गई है कि जितनी जल्दी हो सके इस काम को तमाम करना ही बेहतर। एक्स्ट्रा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असल में एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान बनाया गया है कि कोई भी आकर इसको आसानी से बेवकूफ़ बना के जा सकता है। इसको भी ये रिबा के साथ-साथ सज़ा मिलनी चाहिए। जो कुछ इसने किया है, इसकी सज़ा भी इसको मिलनी चाहिए, क्योंकि ताबीन के साथ जो ज़्यादती हुई थी, वो कोई कम नहीं थी। लेकिन उस बेचारी का सब्र कि वो खामोश हो गई। लेकिन जी, ये जो राइटर है इसको खामोश नहीं रहना चाहिए। इसको ऐसे-ऐसे अल्फ़ाज़ इन दोनों की बारे में लिखने चाहिए, इनकी सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि ज़माना देखे। बहरहाल देखिए कि क्या होगा। लेकिन जी बहुत खुश हो चुकी है ताबीन की माँ और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने सारे फ़र्ज़ से भारी, यानी कि ख़त्म हो गए मेरे सारे फ़र्ज़, सारी टेंशनें ख़त्म हो गई। लेकिन उसका बाप कहता है कि इस रीबा का क्या करना है? अभी भी मेरे सर पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इस रीबा की टेंशन मंडला रही है कि ये लड़की कहीं कुछ भी कर सकती है। उसको तो कानो-कान खबर नहीं होनी चाहिए किसी भी बात की, क्योंकि रोड़े अटकाने में मेरी बच्ची माहिर है और आकर फिर से कोई ऐसा रोड़ा अटकाएगी कि काम फिर से ख़राब हो जाएगा। लेकिन इस बारी इस लड़की यानी कि तबीन का काम ख़राब नहीं होने वाला है, क्योंकि तबीन बड़ी मुश्किल से इस चीज़ पर राज़ी हुई है। इसलिए जब आप देखेंगे कि अब इन लोगों को ये खुद ही सेट कर लेगी। बहरहाल रीबा को भी पता चल जाता है कि आखिर तबीन के साथ क्या होने वाला है। काफ़ी खुश एक्साइटेड होने की बजाय गुस्से में बहुत ज़्यादा आग बगोला हो जाती है और फिर से एक और इंतकाम लेने के लिए आगे बढ़ जाती है और सोचती है कि बस अब इसका काम ख़त्म कर दिया जाए। बिलाखिर शहरयार की मुराद पूरी हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा खुश है शहरयार और कहता है कि देखो, कभी भी अपने दिल पर इस तरह माज़े की परछाइयाँ मत लाना। मैं तुमसे इसी बात की उम्मीद करता हूँ। जिस पर वो कहती है कि कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें अभी भी इस बात का शक है कि कुछ गलत कर सकती हूँ मैं? जिस पर वो उसको कहता है कि मुझे तुम पर शक नहीं बल्कि अयान पर शक है और मैं जानता हूँ कि वो अपने मकसद के हसूल के लिए
कुछ भी कर सकेगा। जिस पर आप देखेंगे कि साफ-साफ वो शहरयार को समझाती है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है और परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पे बिल्कुल यकीन है कि तुम क्या कह रही हो। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश है ताबीन, क्योंकि उसने आपको खुश कर लिया है और ये चीज़ें देख के यान काफ़ी घबरा जाता है और कहता है कि आखिर कैसे मैं इस बात का यकीन कर लूँ। तुम मुझे एक रास्ता बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो। जिस पर उसकी माँ कहती है कि देखो यान, उसकी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से खुशियाँ आई हैं और मैं अब किसी को भी उसकी खुशियों पर डाका नहीं डालने दूँगी। मैं ताबीन की ज़िंदगी में सिर्फ़ खुशियाँ देखना चाहती हूँ और अब मैं कुछ भी उसके साथ बुरा नहीं होने दूँगी। ये बात तुम्हें भी अब समझनी होगी। जिस पर ताबीन को वो साफ-साफ कहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी रुकावट नहीं बनूँगा। लेकिन तब इसको समझ आएगी जब सारी हकीकत खुलकर इसके सामने आएगी और सारा माजरा आएगा कि क्या-क्या हुआ। वो जाकर अपनी माँ को ये सारी कहानी बताएगा और कहेगा कि आपकी भतीजी की मंगनी हो चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। अरीबा के तो ऐसे छक्के ही उड़ जाते हैं और वो कहती है कि आखिर कैसी बातें कर रहे हो यान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारी। वो मंगनी कैसे कर सकती है? जिस पर वो कहता है कि तुमने जो तमाशा करना था ना, सो कर लिया है। इसलिए बेहतर यही है कि अब कुछ भी और कहने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अब देखेंगे कि अब अरीबा को भी समझ आ जाएगी कि उसने क्या किया है, क्योंकि अयान को हर चीज़ की खबर हो चुकी है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन अभी भी अरीबा की वही ज़िद और वही हठधर्मी है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप लोग बिला वजह मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा जी, ये बातें तो मैं पहले ही बड़े अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन खामोश थी क्योंकि मेरा बेटा इस चीज़ को मान नहीं रहा था। लेकिन अच्छा हो गया, उसकी आंखें खुल चुकी हैं। देखो बेटा, बहुत जल्द तबीन की इसलियत भी तुम पर खुल जाएगी और फिर तुम्हें समझ आएगी कि सरीबा ने क्या क्या खेल खेले हैं, क्योंकि तुम तबीन को जिस तरीके से गलत समझ रहे हो वो भी बहुत जल्द दूर हो जाएगा। अयान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो हरकतें उसने की हैं, इसलिए आप बिला वजह उस बात को बार बार मत घसीटा करें। आप देखेंगे कि अब अरीबा की माँ साफ-साफ अयान से कह देती है कि मैं अब तबीन की खुशियों पर किसी को डाका नहीं डालने दूँगी। इसलिए बेहतर यही है कि आइंदा से कभी भी तुम्हारा सामना तबीन के साथ ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तबीन की ज़िंदगी पर असर बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी गुस्से में आ चुकी है अरीबा, क्योंकि अरीबा समझ चुकी है कि अब उसकी यहाँ पर भी दाल नहीं गलने वाली है। बहुत जल्द ये खुद इसको धिक्के देके यहाँ से बाहर निकालेगा, क्योंकि अयान बड़े अच्छे तरीके से समझ चुका है और जान चुका है कि सब कुछ किसने किया था और क्या किया था। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो उसको साफ साफ कहता है कि तुमने जो करना था सो कर लिया, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुमने बहुत ही गलत किया है और इस चीज़ की उम्मीद मुझे तुमसे नहीं थी। मुझे हर कोई कहता रहा कि अरीबा चोर है, लेकिन जी मैंने किसी की नहीं सुनी और मैंने कहा अरीबा चोरी नहीं कर सकती। जिस पर वो कहती है कि वाकई में मैंने चोरी नहीं की। यानी कि अभी भी वो अपनी इन बातों पर डटी हुई है और कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है।